एक आत्मविश्वास के साथ मिडल ऑफ द बैट, रन भले ही ना आया हो पर एक आत्मविश्वास इस शॉट में देखने को मिला भगू पटेल का। नंबर 4 की महत्वपूर्ण भूमिका में रनों की गति की अगर बात किया तो एक अच्छी शुरुआत के बाद स्पीड ब्रेकर लेकर आए हैं प्रवीण पटेल। पहले ओवर में थोड़े से महंगे खर्चीले हुए थे साबित, पर यहां अच्छी गेंदबाजी। यहां रक्षात्मक क्रिकेट RDX 11 कचिगांव ने जिस तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई है भगू पटेल की। शुरुआत ही 3 मुकाबले में लगातार 3 जीत के बाद आज हार का स्वाद चखा है। यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी, क्योंकि पॉइंट टेबल में आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। टॉप 5 टीम इस टूर्नामेंट की आज खेल रही है। यह शॉट सिलेक्शन बेहतरीन था और इसी के साथ एक रन एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 और इसी के साथ पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 30 विकेट 2 के नुकसान पर 10 रन प्रति रन रेट की औसत। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम RDX 11 कचिगांव, जो फिलहाल पॉइंट टेबल पर दूसरे पायदान पर है। एक तरफ है फैंसी 11 जो कि पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर। दमन प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में यही दोनों टीमें टकराई थी और वहां पर एक रोमांचक मुकाबले में टीम RDX 11 को हार का सामना करना पड़ा था और वहां विजेता हासिल करने के बाद पॉइंट टेबल में काफी अच्छा सुधार और फाइनल तक का सफर तय किया था टीम फैंसी 11 ने। तो यहां आज एक जीत के साथ RDX 11 बराबरी करना चाहती है, तो पॉइंट टेबल में सुधार लाने के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी टीम फैंसी 11 को। गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर टू बी कंटिन्यू गेंदबाजी करने के लिए शामिल किया गया है दिलीप मांगेला। पहला ओवर किया था प्रवीण पटेल ने और तीसरा ओवर भी उन्होंने पूरा किया। पावर प्ले में अपने 2 ओवर पूरे किए और अब दिलीप मांगेला की एक खासियत है जड़ में डालने की इनकी आदत लगातार और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। यहां रन रोकने का प्रयास बिल्कुल हो रहा है। पिछले ओवर में दिलीप थोड़े से महंगे साबित हुए थे और यहां पर देखिए लगातार गेंदबाज अगर टीम के लिए यहां पर रन बचाएंगे तो टीम कमबैक कर सकेगी। एक अच्छा बैकअप देते हुए दिलीप, जो 10 रन प्रति रन रेट का जो औसत है उसको नीचा करने के लिए यहां पर वापस, और इसी के साथ 31 2 विकेट के नुकसान पर क्रिक हीरोज के ऑपरेटर बबलू कहर बता रहे हैं कि अगर इसी तरह से बल्लेबाजी की जाएगी तो करीबन 90 के आसपास रन बनेंगे। और सोनू मिश्रा बता रहे हैं कि वो 100 के ऊपर स्कोर जाएगा। स्क्रीन पर दोनों आमने सामने और यहां पर हल्का सा पुश, देखिए पुश करो खुश रहो, चिकी सिंगल। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32 पारी का चौथा महत्वपूर्ण ओवर। अभी भी आने वाली 2 गेंदें शेष इस ओवर के बाद 5वां ओवर। 5 ओवर के बाद द ड्रिंक्स ब्रेक। और यहां पर हल्का सा पुश किया लगातार। और जब भी गेंदबाज स्कूल एंड से गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, अपनी टीम के लिए रन बचाने के लिए पूरे साथ सहयोग देते हुए, वहां पर कर्तव्य भी बनता है गेंदबाज का, क्योंकि उस वन से काफी खर्चीले कम गेंदबाज हुए हैं। थोड़ा सा मुश्किल हवा को चीरकर खेलना बल्लेबाज के लिए और बहुत बड़ा रोल टू डेंजर जोन से गेंदबाजी करना, जिस तरह से प्रवीण पटेल ने गेंदबाजी की। बाहर की गेंद थी वाइड, हल्का सा कसरत करते हुए लंच के बाद जिग्नेश पटेल वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 2 विकेट के नुकसान पर। चौथी ओवर की आखिरी गेंद लेकर यहां खूबसूरत शॉट पर फील्डर तैनात रवि सोलंकी और इसी 1 के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल 4 का समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद रन बने 35। इस ओवर से आए मात्र 5।
और यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए शामिल किया गया है परेश बामनिया, टीम के कप्तान के रोल में। दर्श डोंडे पर एक्टिंग कप्तान, दो अनुभवी परेश बामनिया और प्रवीण पटेल का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण। पहले 2 ओवर एक जिम्मेदारी के साथ डेंजर जोन से पूरे किए प्रवीण पटेल ने, अब वही जिम्मेदारी निभाने के लिए परेश बामनिया आए हैं। 4 ओवर के बाद 35 रुका हुआ स्कोर, 12 गेंदों में 18 रनों की महत्वपूर्ण पारी अभिषेक पटेल, और 4 में 3 बनाकर भगू पटेल बिल्कुल विकेट को संभालकर रनों की गति को आगे बढ़ाने के लिए। और यहां पर रनिंग बिटवीन विकेट, भगू पटेल की अगर बात की जाए तो यहां शानदार रनिंग बिटवीन विकेट, विकेट कीपर से हल्की सी चूक हुई और 2 रन। भगू पटेल और परेश बामनिया, अगर ये दोनों खिलाड़ी की बात की जाए तो T10 लीग जो हुआ था दूसरा संस्करण, तो दमन की ओर से एक टीम उतारी गई थी और वहां पर ये दोनों खिलाड़ी और इसी बीच डॉट बॉल। सरतीश 2 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां महत्वपूर्ण ओवर। और यहां पर नटराजन मुद्रा में यह शॉट खेला गया, कदमों का उपयोग जिस तरह से किया था, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38-38। और इसी बीच सफल होकर खेलना चाहते थे और बड़ी डॉट बॉल, और इसी डॉट के साथ रुका हुआ स्कोर 38-38, 2 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर हल्का सा पुश, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39। यह पारी का 5वां महत्वपूर्ण ओवर। पिछली ओवर की बात किया तो जहां से आए थे मात्र 5, यहां से अब तक आए हैं मात्र 4, तो इस 2 ओवर में रन रोके गए हैं। यह पारी का 5वां ओवर। ये बड़ा शॉट पर जहां है फील्डर शिल्पे सलपटी, जिनको शामिल किया आज। और मैदान पर ड्रिंक्स ब्रेक, ये सिर्फ ड्रिंक्स ब्रेक नहीं रहता है, इसके साथ काफ़ी सारे संदेशा आप ले भी होते हैं, क्योंकि जो आधा खेल समाप्त हुआ है इस पहली पारी का, वो कैसे पूरे करने हैं। अब जो बाकी बचा की, अब एंट्री हो चुकी है जीतू जॉनसन की। भारत माता की, भारत माता की।
और इसी के साथ छठी ओवर की जिम्मेदारी किंतल हलपटी, कल के दिन बने थे मैन ऑफ द मैच, 4 विकेट अपने नाम किए थे। दोड़ी कड़ैया से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40। पिछली 13 गेंदों की अगर बात किया तो वहां पर आए मात्र 10 रन, तो रनों की गति पर ब्रेक लगा है। और कप्तान आए हैं जीतू जॉनसन, एक्टिंग कप्तान है टीम के। केवल पटेल को कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जीतू पटेल लगातार दूसरे साल RDX 11 कचिगांव के लिए खेल रहे हैं और इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर इन्हीं के नाम है इंडिविजुअल, 61, 63 और 2 अर्धशतकवीर फिलहाल खेल रहे हैं। एक विजू टंडेल, इन्होंने भी अर्धशतक बनाया था। और इसी बीच आज जिस तरह से गन्ने का रस उपलब्ध कराया है अमृत भाई पटेल, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर, जिन्होंने यहां पर आए हुए दर्शकों और खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर खड़ा किया। देखिए गर्मी का मौसम आ रहा है और गन्ने का रस आपके लिए काफी लाभदायक, पीलिया जैसे रोगों से दूर रखता है। और यहाँ जानबूझकर खेला गया यह शॉट, क्योंकि जानते हैं नो मैंस लैंड से फील्डर बहुत दूर ऑन साइड की दिशा में। और इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42-42। एक अच्छी शुरुआत के बाद रनों की गति पर लगा है ब्रेक, क्योंकि पहली ओवर से आपने 14 रन प्राप्त किए थे, दूसरी ओवर में 23 तक पहुंच गए थे, तीसरी ओवर में 30। उसके बाद यहां पर फैंसी 11 ने बहुत ही शानदार कमबैक, हवा में बहुत ऊपर और दूर भी दर्शकों के लिए मौका था, पर शिव शक्ति लायंस के दगाव के बिल्कुल ऊपर। जागो जागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े। हुई और जीतू जॉनसन कहते हुए उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट, क्योंकि लगातार 2 साल से टीम RDX 11 कचिगांव के लिए उनको खेलने का मौका खड़ा किया रितेश पटेल कचिगांव ने। इनकी पहली और दूसरे नंबर की जो चॉइस रहती है उनके ऊपर विश्वास रखा और इस साल जिस तरह से गेंदबाजी से और बल्लेबाजी से प्रभावित किया है जीतू जॉनसन ने, थोड़ा सा बीच में खेल इधर उधर उनका जरूर हुआ था, पर एक खिलाड़ी के रूप में अगर आप अभ्यास के साथ जुड़े रहेंगे तो आप कभी भी वापसी कर सकते हैं। प्रूव योरसेल्फ। यहां तेज गति की गेंद थी, थोड़ी सी दिशाहीन सीधी रही और लेग स्टंप से बाहर, वाइड अतिरिक्त रनों के साथ। अब दबाव गेंदबाज के ऊपर बढ़ता हुआ, पिछली गेंद पर 6 आए, पहली 3 गेंदों पर 3 सिंगल, उसके बाद 6 फिर वाइड, तो अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49। यहां खेलना चाहते कहीं और थे, यह लग कहीं और गई और यहां एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया। बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे बाघ डोर छोड़ नाचो। मिट्टी जो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो। आजा छोरे हाँ जगोरे हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो 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 यारा नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। और 49 के स्कोर पर लगने वाला चौथा और महत्वपूर्ण विकेट, जीतू जॉनसन बैक टू द डगआउट और उनके स्थान पर आए हैं केवल पटेल। इनके ऊपर बहुत ही निगाहें रहेगी। दमन प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची में दूसरे पायदान पर थे और क्या कमाल का कैच है, एक अच्छे नियंत्रण के साथ दर्श डोंडे विकेट कीपर कप्तानी का भी रोल अदा कर रहे हैं, एक युवा खिलाड़ी।
केवल पटेल दलवाड़ा स्ट्राइक पर फिलहाल मौजूद। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर किंतल थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए पर एक बड़ा विकेट। हल्का सा बल्ले का चेहरा हल्का सा खोला और शॉर्ट टर्मिन के क्षेत्र की तरफ खेल दिया। 1 रन के साथ 50 रन पूरे हुए। यहाँ टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर RDX 11 कचिगाम जो कि पॉइंट टेबल पर दूसरे पायदान पर है। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया टीम फैंसी 11 को और फैंसी 11 पॉइंट टेबल पर 5वें नंबर पर है। तो यहाँ क्वालिफाई होने के लिए दोनों टीमें अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ना चाहेगी। पिछले साल जिस तरह से यही दोनों टीमों के बीच हवा में गेंद, खराब शॉट सिलेक्शन देखना होगा। ये प्रयास, ये 100% एफर्ट आसान नहीं था बतौर गेंदबाज के रूप में इतनी लंबी दौड़ लगाकर गेंद तक पीछा करना। और पिछले साल इन दोनों टीमों की बात की जाए तो पिछले साल रन चेस कर रही थी RDX 11 कचिगांव। आखिरी गेंद पर चाहिए थे 3 रन, आखिरी जोड़ी मैदान पर थी और वहां पर ऑल आउट हुई थी और मुकाबले पर जीत दर्ज की थी टीम फैंसी 11 ने। तो ये दोनों टीमें कांटे की टक्कर वाली है। एक रोमांचक मुकाबले में हम है। यहाँ थोड़ा सा हड़बड़ाहट में खराब शॉट सिलेक्शन हुआ था। पहले प्रवीण पटेल ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और अब इस एंड से परेश बामनिया अनुभवी गेंदबाज और परेश बामनिया और प्रवीण पटेल के वाइड का इशारा दोनों इस तीसरे पर्वे में अब तक 2 बार पहले सोमनाथ डाडा 11 के लिए खेल रहे थे और अब दोनों खिलाड़ी का चयन फैंसी 11 में और उनके साथ कपिल सिंह राजपूत ये भी सोमनाथ डाडा की 11 के लिए पहले साल खेल रहे थे। ये थोड़ा सा तप्पा दूर रखा, अपनी गति से बीट किया जा रहा है। उछाल मिली थी, बल्लेबाज जिस उछाल की उम्मीद कर रहे थे उससे अतिरिक्त उछाल और परिणाम स्वरूप विकेटकीपर 10 डोंडे के दस्तानों में टेपन 4 विकेट के नुकसान पर पारी का 7वां महत्वपूर्ण ओवर। यहां बैकफुट पर जाकर बैकलिफ्ट का उपयोग किया, सही तरह से गडन नहीं कर पाए। अच्छी फील्डिंग, सीधा थ्रो विकेटकीपर 10 के दस्तानों में 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 54-54। एक अच्छी शुरुआत देखिए, 1 ओवर के बाद 14 रन थे। तो पिछली अगर बात की जाए यहां बल्ले का मुंह खोला अभिषेक पटेल जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में एक बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है पर ज्यादातर स्ट्राइक उनको मिली नहीं है। 17 गेंदों में 23 बनाकर खेल रहे हैं। इसी 2 के साथ टीम का स्कोर को पहुंचाया 56, 4 विकेट के नुकसान पर। धमन प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण लगातार नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर। एक बहुत बड़ा एज, भीतरी किनारा और विकेट कीपर का सहारा। और इसी के साथ खेल समाप्त हुआ। अभी भी आखिरी गेंद अनिशेष है। ये पारी का 7वां महत्वपूर्ण ओवर। 56 पर 5 आधी टीम जा चुकी है डगआउट की ओर और पारी को आगे बढ़ाने के लिए टीम
आरडीएक्स 11 कच्चीगांव की ओर से आए हैं बल्लेबाज हर्षल पटेल, एक युवा खिलाड़ी। पिछले मुकाबले में भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, अच्छी बल्लेबाजी की थी। एक बार फिर ये दो कोडी समाज के खिलाड़ी हर्षल पटेल और उनके साथ केवल पटेल, इनके ऊपर टीम आरडीएक्स 11 का काफी कुछ मदार रहेगा, क्योंकि यह पारी का वैसे भी देखा जाए तो 7वां और महत्वपूर्ण ओवर। अब तक परेश बामनिया जिन्होंने जो गेंदबाजी की है, मात्र 10 रन देकर 2 विकेट 11 गेंदों में आखिरी गेंद लेकर ये 7वीं ओवर की पेवेलियन एंड से। यहां पर हल्का सा रक्षणात्मक क्रिकेट, एक आत्मविश्वास देखने को मिला। एक के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल यहां समाप्त हुआ 7 ओवरों का। 7 ओवर के बाद रन बने 57, 5 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम आरडीएक्स 11 दमन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का यह 5वां और महत्वपूर्ण दिन और आज के दिन का आखिरी मुकाबला। और देखिए कल के दिन की अगर बात की जाए तो कल 15 मार्च 2023 बुधवार का दिन और छठा दिन इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला होगा टीम फैंसी 11 वर्सेस धर्म 11 सुबह 10 बजे। दूसरा मुकाबला आरडीएक्स 11 कच्चीगांव वर्सेस सोमनाथ डाडा 11 और तीसरा मुकाबला सोनी वाइन्स वर्सेस टीम जेडी किंग्स। तो कल भी इंतजार करना पड़ेगा 6-7 फाइटर्स को, क्योंकि लगातार 2 दिन इनके मुकाबले नहीं है। और ये देखिए बिल्कुल जेडी किंग्स के डगआउट के पास ड्रोन कैमरा की मदद से क्या शानदार नजारा। इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर जिग्नेश दहिया भाई पटेल, जेडी किंग्स, और उनके साथ पूरी टीम इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती हुई। दमन प्रीमियर लीग साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। दमन के हर समाज के खिलाड़ी एकजुट होकर एक मंच पर। कपिल सिंह राजपूत बिल्कुल छोटे से रनअप के साथ अंपायर से भी करीब सिर्फ 2 कदमों का रनअप। तो ऐसे रनअप पर गेंदबाज के लिए, बल्लेबाज के लिए थोड़े से मौके कम रहते हैं रीड करना गेंद को। और वैसे भी देखा जाए तो अच्छी किताबें और अच्छे इंसान जल्दी समझ में नहीं आते हैं, उसी तरह अच्छी गेंद भी आपको समझनी है तो पढ़ना बहुत जरूरी। 58, 5 विकेट के नुकसान पर दोनों बल्लेबाज सलाम मशुरा करते हुए। केवल और यहां पर एक लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास, हल्के हाथों से शॉर्ट फाइन लेके फील्डर की तरफ। यस, नो और वेट, ये 3 कॉल बहुत जरूरी है और यही कॉल यहां सुनाई दी। और एक ही रन, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 59। और गलती हुई, बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास किया गया और सात आसमां चीरे, अब 7 समंदर तीरे, चल 7 सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो बांटो, रे आज हवेली रे रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। और अगले बल्लेबाज खंडू पटेल फ्रॉम जमपुर। ये देखिए फैंसी 11 का डगआउट बिल्कुल खींचोखींच। आज उनकी टीम के ऑनर श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख, टीम को हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। इस बार तेज गति की गेंद थी, फील्डर को मीट करते हुई एक लंबी बाउंड्री चेस करनी पड़ेगी रवि सोलंकी द्वारा।
एक बेहतरीन बैकअप कवर सागर के बिल्कुल करीब से चली गई, अच्छा प्रयास किया था अपना और यहाँ 2 रन चुराने का मौका और खंडू के इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचाया 61। यह 8वां और महत्वपूर्ण ओवर। कपिल इस बार सीधे बल्ले से, कोई फील्डर है नहीं और गेंद चली गई। एक टप्पा खाने के बाद छक्का लगा, बल्ला उठा, छक्का लगा, जोश बढ़ा दे, होश उड़ा। और खंडू पटेल की वैसे भी बात किया तो घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में कोडी समाज के लिए, जमपोर के लिए उन्होंने कई सारी बेहतरीन पारियां खेली है और इसी तरह यहां पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन किया गया और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 65 6 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 8वां और महत्वपूर्ण ओवर। आखिरी गेंद लेकर यहां एस बड़ा लगा था, हाँ ना हाँ भी हुई थी, पर केवल पटेल बखूबी जानते हैं कि यहां से अगर रिक्स उठाएंगे तो एक और विकेट जा सकती है। 6 विकेट पहले से जा चुकी है। 8 ओवर के बाद 65 6 विकेट के नुकसान पर इस पहली पारी की आने वाली 2 ओवर का खेल यानी कि 12 गेंदों का खेल अनिशेष। अब 12 गेंद तय करेगी कि यहां से कितने रन जोड़ेंगे और कितने रन का लक्ष्य खड़ा करेगी। पहली मर्तबा पिछले सीजन में ये दोनों टीमें जब टकराई थी तब रन चेस करने का मौका था, इस बार रन बना रही है RDX 11 कच्ची गांव की टीम, जिनके ऑनर रितेश पटेल और उनकी पूरी सेना ऑरेंज आर्मी। बिल्कुल और इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी किंटल हलपट्टी को सौंपी गई है। पहले ओवर में 11 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट जीतू जॉनसन को चलता किया था। केवल यहां पूरा प्रयास बचने का हुआ है, बाहर की गेंद थी, कोर्ट छेड़खानी नहीं जाने दिया विकेट कीपर की दस्तानों में। एक के साथ 66 6 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम RDX 11 कच्ची गांव। और ये प्रयास कमाल का था, पर यहां जिस तरह से एक महत्वपूर्ण शॉट एक बाईने हाथ के गेंदबाज के लिए, दाहिने हाथ से कैच लपकना आसान नहीं था कपिल सिंह के लिए, पर अपना प्रयास पूरा किया रन रोकने का और यहां 4 रन। अंपायर का इशारा। परवेज खान मुख्य अंपायर की भूमिका में। एक बार फिर यहां प्रयास बचने का हुआ, गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, बिल्कुल न्यूनतम गति, धीमी गति की गेंद को फेंका गया। 71 स्कोर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस एक गेंद पर आए 6 रन, 2 अतिरिक्त वाइड के साथ एक चौका। एक अपील विकेटों के सामने पाए गए। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। और इस बार LBW लेग बिफोर विकेट के रूप में चलता किया केवल को। बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी, देखिए जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है। जब भी किंटल महंगे साबित होते हैं तो विकेट लेना बखूबी जानते हैं। 71 यह पारी का 9वां और महत्वपूर्ण ओवर। खंडू
3 में 6 बनाकर एक चौका शामिल और उनको साथ देने के लिए आए हैं रौनक हलपति। रौनक एक लोअर ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज है जो विस्फोटक पारी खेल सकते हैं। उनको कई बार देखा है इस मैदान पर बहुत ही शानदार पारियां खेलते हुए। रौनक हलपति दमन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में टीम सोमनाथ डाडा 11, दूसरे साल टीम सोनी वाइन्स और तीसरे साल RDX 11 कच्चीगांव। तो 3 अलग अलग टीम में खेलने का मौका और पहली गेंद पर हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ जमीन के सहारे खेल दिया। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 72-72। इस पहली पारी की आने वाली 9 गेंदें अनिशेष। बहत्तर 72। 1 के बाद सिंगल के बाद डॉट। यहां ओ माय गॉड, गेंद गई है ऊपर और बहुत दूर। नीरव भंडारी इन्होंने सोच लिया कि अंदर तो मौका नहीं है, बाहर से गेंद लपक लूं। और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 78। खंडू पटेल एक बहुत ही निर्णायक भूमिका में इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर, और इसी बीच खेलना चाहते कहीं और थे, गेंद गई कहीं और। 2 फील्डरों में टकरार। कुणाल हलपति और 9 ओवर और 9 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 78। 8 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम RDX 11 कच्चीगांव। एक अच्छी शुरुआत मिली थी और बीच में थोड़ा सा खेल बिगड़ा और वहां पर बिगड़ा हुआ खेल को संभालने का प्रयास टीम फैंसी 11 ने किया और उन्होंने मैच में पकड़ बनाई। अब 2 विकेट हाथों में है, आखिरी 6 गेंदों का खेल अधिशेष, और यहां से अगर 10-12 रन और बना लेंगे तो एक अच्छे स्कोर की तरफ आगे बढ़ सकती है। हालांकि सम्मानजनक स्थिति तक जरूर पहुंच चुकी है, पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला और इसी टीम के खिलाफ जिनके पास काफी सारे बेहतरीन बल्लेबाज है। यहां पटकी हुई गेंद थी, फील्डर है और ये देखिए जहां था फील्डर वहीं थमा दिया कैच। खराब गेंद थी पर ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए।
अब आखिरी जोड़ी मैदान पर विजय ढोरी, हालांकि इनके पास क्षमता है लंबी पारी खेलने की। 5 गेंदों का खेल अनिशेष, यहां पर तेज गति को शामिल किया और डॉट बॉल प्रभात विश्वकर्मा और विजय ढोरी। लगातार अच्छी बेहतर गेंदबाजी करते हुए कपिल सिंह राजपूत। देखिए हालांकि बल्ला बहुत तेज गति से, पर अगर संपर्क होगी गेंद तो लगेगी। यहां लगी तो है पर इतनी दूर नहीं, मैदान के अंदर। और एक और कैच अपने नाम करते हुए रवि सोलंकी। और 78 बनाए और 79 का लक्ष्य। अब टीम RJX11 कच्ची गांव सोच रही होंगी कि 9 ओवर के बाद जो रन बनाए थे 78, वही रन, क्योंकि 2 विकेट हाथों में थे, अगर सिंगल डबल भी चुराते तो यहां से एक अच्छे स्कोर की तरफ लेकर जा सकते थे।
केवल पटेल, इनके पास गति है, रफ्तार के सौदागर। और देखिए क्या शानदार नजारा ड्रोन कैमरा की मदद से विशाल ऑपरेटर फॉर्च्यून इवेंट सीधा प्रसारण करती हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम, जहां हो रहा है दमन प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण। यहां पर बैकफुट पर जाकर एक बड़े शॉट का प्रयास। कल जिस बल्लेबाज ने बहुत ही महत्वपूर्ण अर्धशतक बनाया था उनको रोका जा रहा है। खाता खुला तीसरी गेंद पर लगातार 2 डॉट बॉल के बाद दबाव बढ़ता आ रहा था और 1 के साथ अकाउंट शुरू हुआ। लक्ष्य यहां पीछा कर रहे हैं टीम 79 का। और इसी बीच भीतरी किनारा रनआउट का मौका बन सकता था और इसी 1 के साथ बल्लेबाज दर्श ने भी अपना अकाउंट शुरू किया। 2 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। ये देखिए आज के हमारे अतिथि गण इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए डाबेल की अग्रणी गुलाब भाई बाबू भाई पटेल, मैन ऑफ द सीरीज के लिए होंडा एक्टिवा 6G हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दहिया भाई पटेल के परम मित्र। यहां यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। जड़ में डालने की इनकी आदत, रफ्तार के सौदागर। अपनी ये रास्ते अपने दोहराएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रखते सबको अपनी जेब के अंदर, और हमसे मंगा बातें ना मिला। और जिस तरह से दबाव बनाया गया था, पहली 2 गेंद डॉट, फिर लगातार 2 सिंगल, फिर विकेट। अब बल्लेबाजी में काफी क्रमांक पर बदलाव किया गया है। कुणाल हलपति को आज नंबर 3 पर प्रमोट किया गया है। वैसे भी पसंदीदा नंबर है उनका, विराट कोहली को काफी पसंद करते हैं। 18 नंबर की जर्सी के साथ उतरते हैं इस टूर्नामेंट में। जब भी उनको मौका मिला, पहली बार जब टीम खेल रही थी, लड़खड़ाती पारी जिनको संभाला था, लगातार 2 छक्के लगाकर। पर रफ्तार जिस तरह से यहां पर देखने को मिली केवल पटेल की, खुद कप्तान है टीम को, जानते हैं लीडिंग किस तरह से करना है। देखिए मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। कुणाल हलपति इज ऑन स्ट्राइक। इस पहली ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। और यहां पर 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3। 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 3, 1 विकेट के नुकसान पर। जब बल्लेबाजी कर रही थी टीम RDX 11 कचिगाम, तो उनका स्कोर था 1 ओवर के बाद 14 रन। तो यहां थोड़े से पीछे है और 1 विकेट भी गंवा लिया है। पर यह मुकाबला दोनों के बीच रोमांचक होगा। 79 का लक्ष्य। ये देखिए चर्चा विचारणा करते हुए इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर JD किंग्स जिग्नेश भाई दहिया भाई पटेल और उनके साथ गुलाब भाई बाबू भाई पटेल, इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज के स्पॉन्सर, उनके साथ एक और अग्रणी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दिन रात प्रयास करते हुए जो कमी रह गई उसे सुधार करने का प्रयास, सुरेश भाई। दमन के कोरी समाज की वैसे भी बात की जाए तो व्हाइट सफेद रंग काफी पसंद करते हैं। और इसी बीच गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए आए हैं हर्षल पटेल, युवा गेंदबाज। इनके पास भी गति है, एक युवा जोश, होश में रहकर गेंदबाजी करने वाला खिलाड़ी। बल्लेबाजी में कमाल कर नहीं पाए थे ज्यादा,
आज गेंदबाजी में अपना दमखम दिखाना पड़ेगा। जिस तरह से टीम RDX 11 के कप्तान ने उनके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक युवा गेंदबाज के रूप में शामिल किया टीम को। एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। जिस तरह से आने वाले गेंदबाजों की बात किया तो विजय ढोड़ी, प्रभात विश्वकर्मा, जीतू जॉनसन, ये प्रमुख गेंदबाज इस 10 ओवर के फॉर्मेट में। कृणाल हलपटी और नॉन स्ट्राइक इन पर दर्श ढोंडे, एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज। ये जड़ में डालने का प्रयास, हल्का सा पुश। देखिए यहां जरूर समस्या रही है, क्योंकि एक अच्छे तेज गति के जब गेंदबाज रहते हैं पॉलो थ्रू में आकर फील्ड करना आसान नहीं रहता है। जब विकेट पर हल्की सी घास भी हो तो चोटिल होने की संभावना भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। पर जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वो जो घास है थोड़ी सी कम होती जाएगी। यहाँ एक और मौका जरूर था, पर स्ट्राइक पर आ गए हैं दर्श ढोंडे। मराठी वॉरियर्स की ओर से खेलते हुए फैंसी कप सर्व समाज के संस्करण तीसरे में बने थे ये खिलाड़ी। मैन ऑफ द सीरीज लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से जो रखा था इनाम। लीग स्टेज के मुकाबले के बाद जिस तरह से कई सारे टीम के खिलाड़ियों के पास मौका था, हालांकि अभिषेक मांगेला, प्रशांत मांगेला, मयूर पटेल, पर इस खिलाड़ी का दबदबा रहा था लीग स्टेज में, तो यह बने थे आखिरकार मैन ऑफ द सीरीज। यहां खराब शॉट सिलेक्शन, ये देखिए बहुत बड़ी विकेट, बिग फिश, बैक टू द डगआउट। ए बेटा ये मेरा अड्डा, ए बेटा ये मेरा अड्डा, ए बेटा ये मेरा अड्डा, अरे बेटा ये मेरा अड्डा। पारी हल्की सी लड़खड़ाती हुई। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। विरल, आज एक अच्छी शुरुआत मिली और अब देख रहे हैं स्क्रीन पर के ये कैच मैंने कैसा लिया। घर जाकर कई बार यूट्यूब पर भी देखेंगे, स्टेटस भी रखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी मछली हाथ में आई है। टीम RDX 11 कचिगांव एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करना चाहेगी इस मुकाबले को जीत के, और लगातार जीत की तलाश की जा रही फैंसी 11 की भी। अगले बल्लेबाज किंटल हलपटी, यहां पर हल्की सी चूक अभिषेक पटेल, और उनको एक अच्छा बैकअप कवर दिया प्रज्ञेश हलपटी ने। आज कई सारे खिलाड़ी जिन्होंने बल्लेबाजी में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया, पर अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी के बदौलत टीम के वापसी कराना चाहती है। कुणाल हलपटी और किंटल हलपटी, ये दोनों हलपटी समाज के युवा खिलाड़ी जो टीम फैंसी 11 के लिए खेल रहे हैं इस बड़े मंच पर। और ये देखिए, वैसे भी बल्लेबाज की बात किया तो बल्लेबाज को रोकने के लिए भगू पटेल बिल्कुल तैयार, विकेट के पीछे एक बहुत बड़ा रोल। जिस तरह से एक डॉक्टर की रिखावट मेडिकल वाला पढ़ता है, उसी तरह से कोई भी अलग अलग गेंदबाज हो उनकी गेंद को पढ़ने के लिए भगू पटेल तैयार रहते हैं, एक अच्छे विकेट कीपर की भूमिका में। और यहाँ पर सिंगल के बाद हल्का सा ओवरथ्रो हुआ था, पर एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। जो खेल दूसरे ओवर का चल रहा है, फिलहाल रुका हुआ स्कोर जो है 6 रन। इस दूसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर
यहाँ क्या खूबसूरत गेंदबाजी। 2 ओवर की बात की जाए तो 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने मात्र 6। 3 रन प्रति रन रेट की औसत से जिस तरह से इंसान रेगिस्तान में पानी के लिए तरसते उसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम पर टीम RDX 11 कच्ची गांव के गेंदबाज फैंसी 11 के बल्लेबाजों को तरसा रहे हैं रनों के लिए। 2 ओवर और 2 ओवर के बाद 6। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिग्नेश कुमार दाहिया भाई पटेल और उनके बिल्कुल बगल में गुलाब बाबू पटेल इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार के लिए होंडा एक्टिवा 6G। उनके बाजू में बिल्कुल सुरेश भाई पटेल अग्रणी कोरी समाज के वार्तालाप करते हुए कि यहां पर आज का दिन 5वां और आने वाले दिन और अनिशेष है। अब आवश्यकता है रनों की। कैसे आए ये जरूरी नहीं है, रन आना जरूरी है। किस तरह आए ये जरूरी नहीं। आपको अगर 5,000 50,000 किसी को देना है तो गूगल पे से दे, फोन पे से दे, यार 50 500 और 2,000 की नोट से दे, वो जरूरी नहीं है। यहां पर बल्ले से आए 22 के रूप में, लेग बाय के रूप में या फिर वाइड, पर आपकी टीम के लिए रन आना बहुत जरूरी है। फैंसी 11 और गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रभात विश्वकर्मा, इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा क्योंकि ये जब अपनी लय में रहते हैं तो गेंदबाज ऐसे है कि अच्छे अच्छे बल्लेबाज के लिए समस्या खड़ी करते हैं। प्रभात विश्वकर्मा के ऊपर पहले से विश्वास जता के रखा है, इस मैदान पर अभ्यास भी करते हैं। यहां पर हल्की सी चूक और ये देखिए पहले गेंद पर न जाने की गलती की विजय ढोरी ने, फिर जब गेंद को पकड़ लिया तो ओवर थ्रो। जब किचन में कुकर पर प्रेशर आता है तो सीटी बजती है और मैदान पर जब प्रेशर बढ़ता है खिलाड़ियों पर तो गलती होती है और यहां गलती हुई। ये देखिए फैंसी 11 का डगआउट, बिल्कुल अभी भी मौका है। ये 10 ओवर का खेल है, स्वाभाविक खेल अगर खेलेंगे तो यहां से मुकाबला लेकर जा सकते हैं। खेस शरीर को 60 में ले जाकर खेलने का प्रयास हुआ था, उसके बाद हल्का सा पुश हुआ। ये देखिए हौसला बढ़ाने के लिए प्रशांत मांगेला फैंसी 11 के डगआउट में कच्ची गांव से बिलोंग करते हैं और उनके साथी खिलाड़ी भी वहां पर दिलीप मांगेला खेल रहे, बिल्कुल टिप्स देते हुए। और ये प्रयास तो किया था, फील्डर को चीरती हुई गेंद चली गई, गति इतनी थी। हालांकि अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाए, आसान नहीं था शॉट फाइन लेग के क्षेत्र पर। ये देख रहे कैसी गलती हुई, ये देख रहे फील्डर हर्षल पटेल, कहां चूक हुई, कहां गलती हुई, सुधार करने के लिए। और भग्गू पटेल बिल्कुल समझाते हुए कि आपने यहां गलती की, क्योंकि भग्गू पटेल का ये रोल है लीडर बॉल क्रिकेट में, युवा खिलाड़ी के कोच है। स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कॉलेज रोड पर प्रभात गति से बीट करते हुए बल्लेबाजों को ये जड़ में डालने का प्रयास। कुणाल हलपति बिल्कुल चौकन्ने, जहां अच्छी गेंद आई सम्मान किया, रन चुराया। ये आदत होनी चाहिए एक लंबे क्रिकेट के लिए। खराब गेंद का इंतजार बिल्कुल हो रहा है। इस ओवर की 4 गेंद जहां आए 3 और 3 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9। यहां गलती हुई और एक अच्छा बैकअप कवर देते हुए खंडू पटेल। देखिए मैच में पकड़ बनाना बहुत जरूरी है, बल्लेबाजी कर रही टीम हो या गेंदबाजी कर रही टीम, दोनों के लिए यह मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण। हालांकि लगातार 3 जीत के साथ आगे बढ़ रही थी, आज हार का स्वाद भी चखा सोनी वाइन्स के खिलाफ RDX 11 ने, और यह जीत उनके लिए जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण टीम फैंसी 11 के लिए भी है, क्योंकि यहां से अगर जीतेगी तो पॉइंट्स टेबल में सुधार कर सकेगी और वो सुधार क्वालिफाई होने के लिए बहुत जरूरी है। टूर्नामेंट में वैसे भी हिस्सा लिया है 8 टीमों ने,
आखिरी दिन 4 टीम आगे बढ़ेगी और बाकी बची 4 टीम को बनना पड़ेगा दर्शक। यहां मिडल ऑफ द बैच जरूर लगा है, रौनक स्पाइडरमैन की तरह छलांग लगाकर रोकने का प्रयास करना चाहते थे। कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के। और वेलकम बाउंड्री टीम फैंसी 11, पहला चौका तीसरी ओवर की आखिरी गेंद पर पावरफुल पंच किंडल हलपट्टी के बल्ले से। अब आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 15। पहले 2 ओवर जहां पर 3 की औसत थी, अब 3 ओवर के बाद औसत बढ़ चुकी है 15 रन प्रति रन रेट की औसत से। विकेट 2 के नुकसान पर लक्ष्य 79 का पीछा करते हुए और इसी बीच जमीन के सहारे और यहां थोड़ी सी लापरवाही। और देखिए लापरवाही चलेगी नहीं, आपके पास जो इस मुकाबले में 79 बचाने हैं। पहली 2 ओवर में जरूर आपने 6 रन खर्च किए थे, पर पिछली ओवर से आगाज फैंसी 11 ने कर लिया है। मंसूबे उनके बिल्कुल तय हो चुके हैं। अब बड़े शॉट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहां रन चुराने का मौका मिलेगा वहां चुराएंगे। तो आखिरी 3 गेंद पर आए 8 रन और यहां से स्कोर पहुंचाया है 17 रनों पर। और यहाँ पर बिल्कुल चतुर चालाक बल्लेबाजी की जा रही है। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही है। आठ में 8 बनाकर कृणाल और 6 में 8 के साथ किंडल। और इसी के साथ और यहां हल्के हाथों से गली के क्षेत्र की तरफ खेल दिया 1 रनों के लिए। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20-20। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला टीम RDX 11 कचिका वर्सेस फैंसी 11। यह दमन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का 5वां दिन और अंतिम मुकाबला। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बेहतरीन तालमेल और जो रनों को चुरा रहे हैं, ये विकेट लेना बहुत जरूरी। इस जोड़ी को तोड़ना बन चुका है और फैंसी 11 के लिए अच्छे संकेत।
ये दो बल्लेबाजी कर रहे कुणाल हलपटी और किंटल हलपटी बिल्कुल खराब गेंद का इंतजार करते हुए अच्छी पारियां खेल रहे हैं। तो एक रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से जारी, दर्शक सभी से इंतजार करते हुए आने वाले लम्हों का। अब फील्डर और गेंदबाज के लिए सरदर्द बन चुके हैं ये दोनों बल्लेबाज, जिस तरह से सिंगल डबल चुरा रहे हैं। 4 ओवर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर 36 गेंदों में जीत के लिए 57, सारे 9 की औसत बिल्कुल साफ। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स होगा। और यहां खेल 4 का समाप्त हुआ, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स होगा। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स होगा आरडीएक्स 11। चार ओवर 22 रन विकेट 2 के नुकसान पर। रनों की गति की अगर बात की जाए तो जो औसत प्रभात विश्वकर्मा अपना टीम का 5वां और अपने कोठे का दूसरा और आखिरी ओवर लेकर आए। 22 रन स्कोर पर रुका हुआ स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। रनों की गति को जिस तरह से संभाला ये दोनों बल्लेबाजों ने, बहुत अच्छे संकेत फैंसी 11 के लिए। बड़े शॉट की मांग थी, सही तरह से गेंद नहीं करे, एक भीतरी किनारा लगा था। खेलना चाहते कहीं और थे, गेंद गई कहीं और, पर कहीं से भी आए रनों की आवश्यकता है। 79 का लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल पहुंच चुकी है 23 तक। 23 2 विकेट के नुकसान पर। एक और बड़े शॉट का प्रयास, किंटल हलपटी आज लय में। आज एक महत्वपूर्ण भूमिका में किंटल हलपटी बल्लेबाजी करते हुए कुल मिलाकर 9 गेंदों में 14 रनों की पारी। अभी देखे कहां है तुमने हमारी उड़ान के, वो और होंगे जो देख के कद आसमान के। यहां जलवे बिखेरते हुए किंटल हलपटी, जिस तरह से जो 2 विकेट पावर प्ले के 2 ओवर में गिरे थे, उसको संभाल कर खेलने का प्रयास। ये बहुत बड़ा एज, इसे बिल्कुल बीट किया गया। आज वैसे भी बात की जाए आरडीएक्स 11 की फील्डिंग की, तो एक्स फैक्टर फील्डिंग रहा है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी तो हुई है, रन भी जनक स्थिति पर पहुंचे हैं, पर जो सबसे बड़ा रोल है वो विकेट कीपर का। और वैसे भी बात किया तो जब तेज गति की गेंद एज लगती है तो थोड़ी सी दिशाहीन हो जाती है, आसान नहीं रहता विकेट कीपर के लिए, क्योंकि वैसे भी शुरुआत का 5वां दिन है, हरी घास बिल्कुल विकेट पर है, तेज वैसे भी गेंदबाज की गति से विपरीत थोड़ी सी और तेज आती हुई गेंद। 28 2 विकेट के नुकसान पर, 33 में चाहिए 51। ये देखिए सही तरह से गेंद नहीं कर पाए, थोड़ी सी मिस फील्डिंग और अच्छा थ्रो।
अगली गेंद लेकर प्रभात किंतल को पिछली गेंद पर मिला था जीवनदान। यहाँ जिस तरह से सफल होकर खेलना चाहते थे, अब टेनिस क्रिकेट में एक नया नियम सा जुड़ चुका है। अगर बल्लेबाज इस तरह से सफल होकर खेलना चाहेंगे तो चतुर चालाक अंपायर्स की पैनल महाराष्ट्र से फिलहाल संजीव पाटिल उसके साथ परवेश खान स्क्वायर लेग अंपायर पर थर्ड अंपायर की भूमिका में जिग्नेश पटेल, फॉर्च्यून डिवीजन के ऑपरेटर कृष्ण भाव के बिल्कुल पास। और कमाल का कैच यहां पर प्रज्ञेश हलपटी ने एक अच्छा कैच लपका चलता किया बल्लेबाज किंतल हलपटी को। தடைகள் வென்றவர் யார் சாமானியன் எல்லோரும் இருட்டு பாதைகளில் தன்னம்பிக்கை தீபந்தம் துணிந்தவன் முன் வந்தால் விதிகளை மாறி வெல்லும் பாடங்கள் கற்றதால் விட விட நான் எழுவேன் லுக் இன்சைட் மேனிஃபெஸ்ட் தொடுவோம் சிகரம் மறுகணம் நம்மை போற்றுமாடா நம்மை போற்றுமாடா और ड्रिंक्स फिलहाल मैदान पर। और देखिए अमृत भाई पटेल दाबेल इस मैच का लुत्फ उठाते हुए इस साल दमन प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण में वो मैदान पर नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे, ऊपर से लगातार मुकाबले देख रहे। पहले और दूसरे सीजन की अगर बात किया है तो अमृत भाई पटेल जो कि टॉस उछालने के लिए काफी उत्सुक थे, पर अब वो मैदान के बहुत दूर पैवेलियन में बैठकर काफी ऊपर मैच का मजा लेते हुए, देखिए कैमरामैन के लिए उन्होंने समस्या करी की हुए लगातार जूमिंग करके उनको यहां पर दिखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए पैवेलियन से सीधा नजारा। एक रोमांचक मुकाबला दो टीमों के बीच। एक तरफ आरडीएक्स 11 कचिगांव जिन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला 78 बनाए और 79 का पीछा करते हुए यहां अब तक स्कोर पर लग चुके 29 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद अब आने वाला खेल बचा है 30 गेंदों का, जहां बनाने पड़ेंगे 50, यानी कि 10 की औसत बिल्कुल साफ। और इस टूर्नामेंट के सफल बनाने के लिए जो अर्जुन भाई, करण कश्यप और सरिता गायकवाड़ लगातार ग्राउंडमैन मेहनत करते हुए 5वां दिन मैदान को जो हम खेल कर छोड़कर जाते हैं वो वापस आकर संभालना, और ये मैदान उपलब्ध हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल। गेलवार पंचायत प्रथम नागरिक श्रीमती हिटाक्षीबेन जिग्नेश भाई पटेल, हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दयाभाई वल्लभ भाई पटेल की बहू विजय ढोड़ी अगले गेंदबाज। और बहुत ही कमाल की गेंद थी, हल्के हाथों से पुश किया और 1 रन 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। इस बार परेश बामनिया बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से खेल दिया 1 रन के लिए, 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 28 में चाहिए 48। ये जो मांग बढ़ रही है औसत, कुणाल एक लंबी पारी 13 में 13 की। और सिंगल डबल के साथ बिल्कुल स्ट्राइक को रोटेट की जा रही है, अच्छी सोच, क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है। एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज के खिलाफ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज परेश बामनिया अब सामना करेंगे विजय ढोड़ी का। 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर
पारी का महत्वपूर्ण ओवर छठा। इस दूसरी पारी का आधा खेल समाप्त। इस ओवर की 3 गेंदों में आए 3 रन। परवेज खान और इसी बीच एक अच्छी फील्डिंग। अभिषेक की रन यहां गलती कर रहे हैं। अभिषेक की अगर बात किया तो फील्डिंग तो वो अच्छी कर रहे हैं, पर जो ये थ्रो देने की जो आदत है, अभ्यास करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी। अगर आपको इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता खेलनी है तो आपको आपका जो खेल है वहां पर काफी सुधार लाने की आवश्यकता। पहली मर्तबा बड़ी टूर्नामेंट खेल रहे, अच्छे खिलाड़ी है, पर जो थ्रो देने की जो आदत है वो आपको सुधारनी पड़ेगी। हालांकि थोड़े से चोटिल भी हो सकते हैं। बहुत ही कमाल की फील्डिंग। और अब भगू पटेल ने सोचा कि सीधा थ्रो पकड़ा जाए और विकेट की कीपर की जगह से थोड़े से आगे आए और यहां से 1 रन प्राप्त हुआ। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 25 में चाहिए 44। ये देखिए स्क्रीन पर जिग्नेश दहियाभाई पटेल, जेडी किंग्स प्रदेश सचिव दमन दीव दादरा नगर हवेली और प्रभारी दीव क्षेत्र के, और उनके साथ बिल्कुल बगल में उनके स्वर्गवासी पिताजी दहियाभाई वल्लभ भाई पटेल, हमारे पूर्व सांसद, उनके परम मित्र गुलाब बाबू पटेल। और यहाँ हल्का सा पुश। ये खूबसूरत गेंद वैसे भी की गई है, क्योंकि देखा जाए तो अब जो खेल है अब रोमांचक मोड़ पर आ गया है। 24 गेंदे 44 रन, औसत रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ चुका है 11 का। जिस तरह से पिछले 10-12 सालों की अगर बात किया तो 10-12 सालों में समंदर के आसपास की जमीन का जो रेट बढ़ा है, उसी तरह से रिक्वायर्ड रेट बढ़ता हुआ। 24 गेंदे 44 रन इस खेल में आज के दिन हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। दोनों टीमों ने ठान लिया है कि जीत हो और आगे बढ़े। यहां होगी किसकी जीत? जो श्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाएगा। अब गेंदबाजी में देखना होगा कौन से गेंदबाज को शामिल करते हैं। और ये देखिए स्क्रीन पर होंडा एक्टिवा 6G इस दमन प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण में दी जा रही है। गुलाब बाबू पटेल, जिनकी ओर से ब्लैक कलर की होंडा एक्टिवा 6G। इससे बात की जाए तो हमारे पूर्व सांसद, लगातार 2 टर्म जीतने वाले स्वर्गवासी दहियाभाई वल्लभ भाई पटेल इनके साथी मित्र है, और हर साल उनकी ओर से इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए सहयोग मिलता आ रहा है। और यहाँ पर इस साल उन्होंने सोचा कि होंडा एक्टिवा 6G दी जाए। पिछले साल दमन प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में रीना बेन, हरीश भाई पटेल, डाबेल सड़क फड़िया, जिनकी ओर से हीरो स्प्लेंडर रखी गई थी, क्योंकि शिव शक्ति लायंस के ऑनर हरीश भाई पटेल की धर्मपत्नी है और हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दहियाभाई पटेल की भतीजी। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा रोल भी है उनका। और अब गेंदबाजी लेकर आए हर्षल पटेल। ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, टर्निंग पॉइंट। ये गेंद देखिए, गति इतनी थी, चूना उड़ा लिया और थोड़ी सी दिशाहीन। अंपायर पाटिल सर का इशारा आया इसी बीच वाइड का। और ये दूसरी पारी में पहला वाइड। और एक के बाद लगातार 2 वाइड। रणनीति बनाई जा रही है रन रोकने का प्रयास, पर अतिरिक्त के रूप में रन के गेंदबाज का बिल्कुल तय है कि बाहर की तरफ खिलाया जाए।
यहाँ बल्लेबाज गेंद का इंतजार करते हुए अंदर की तरफ। अब देखना होगा कब खेल दोनों का तकड़ाएगा। गेंदबाज जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 वाइड। हवा में गेंद, लगातार 2 वाइड के बाद। ये देखिए ऐसे कैच अगर आप छोड़ेंगे, जिस तरह से नहाते वक्त गीला साबुन हाथ से छूट जाता है, उसी तरह से ये कैच छूटा है। और यहां मौका बना 1 की जगह 2। यहां 1 रन नहीं था, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कैच आउट हो सकता था। अब आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39, 3 विकेट के नुकसान पर। 23 गेंदों में जीत के लिए 40 की मांग हो रही है। खुद पे भरोसा हो तो आप हर मुसीबत से निकल सकते हैं। ये मुसीबत का समय है, ये अगर आपको निकलना है तो आपको यहां पर रणनीति बनानी पड़ेगी। ये दोनों टीमों का एक्स फैक्टर देखा जाए तो फील्डिंग है, क्योंकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी तो बिल्कुल दोनों टीम की कमाल की थी, पर एक्स फैक्टर फील्डिंग। अगर यहां आप श्रम दिखाएंगे तो आपकी टीम के लिए ये मुकाबला जीत की तरफ लेकर जाएंगे। ये देखिए डगआउट RDX 11 कच्ची गांव का रितेश भाई पटेल कच्ची गांव थोड़े से चिंतित। यहां कप्तान, टीम के एक्टिंग कप्तान जेडो जॉनसन, फील्डिंग सजाई गई, फील्डिंग में किया गया बदलाव और यहां मौका मिला। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। और अब परेश बामनिया की जगह पर अगले बल्लेबाज रवि सोलंकी। आज के दिन दमन प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण का 5वां और महत्वपूर्ण दिन। आज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर अमृत भाई पटेल की ओर से सभी खिलाड़ी, सभी दर्शकों के लिए यहां पर गन्ने का रस उपलब्ध हुआ है और यहां पर सभी दर्शक उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए खिलाड़ी, क्योंकि जिस तरह से सुबह से लेकर शाम तक, और बहुत बड़ा रोल गन्ने वाले भाई का भी है। लगातार जहां मांग हो रही है जिस डगआउट की ओर, वहां पर अपनी ट्रॉली लेकर जाते हुए, ये देखिए बिल्कुल कमाल का गाड़ी बनाया हुआ है उन्होंने, उतरने की आवश्यकता नहीं है। ओवर में 2 वाइड मिले थे, उसके बाद 2 आए, फिर विकेट। इस बार हर्षल पटेल 22 में चाहिए 40। रवि सोलंकी ये देखिए, पहले आपने वाइड किया 2, हमें तो नो बॉल और वाइड बॉल ने लूटा, बल्लेबाजों में कहां दम था। मेरा बॉल भी वहां गिरा जहां चूना कम था। युवा गेंदबाज है, ज्यादा गति के चक्कर में दिशाहीन, जोश में होश खो बैठे ये युवा खिलाड़ी। देखिए कुदरत ने सभी को हीरा बना के भेजा है, जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो ना हो, मन में आंधी होना चाहिए। और देखिए यहां पर 22 गेंद, जीत के लिए 38 की मांग है। यह मुकाबला रोमांचक, एक तरफ 15 में 14 रन बनाकर कुणाल हलपटी, तो यहां एक तरफ रवि सोलंकी। क्या फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे? अब कुणाल हलपटी
हर्षल, एक युवा गेंदबाज। इस बार हवा में फ्री हिट का मौका। ये फ्री हिट के मौके पर अगर सीधा कैच पकड़ लेते तो रनआउट का शायद मौका बन सकता था। देखिए, नहीं बदल सकते हम खुद को और के हिसाब से। एक लिबास मुझे भी दिया है ऊपर वाले ने अपने हिसाब से, और यहां पर जिस तरह से जो थोड़ी सी चूक हुई, वैसे देखा जाए तो यह ओवर बहुत ही कमाल का रहा है। 21 में चाहिए 36। एक अच्छा प्रयास इस ओवर में। वैसे देखा जाए तो 2 वाइड, फिर विकेट, फिर 2 रन, एक 9 बॉल, तो अतिरिक्त रन दिए गए हैं। यहां संपर्क, ये देखिए गेंद को पढ़ लिया। से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। इस ओवर में शुरुआत 2 वाइड के साथ, फिर 2, फिर विकेट, फिर 9 बॉल में अतिरिक्त रन, फिर 2, फिर 6। कृणाल, ये शॉट कड़क है, ये बल्लेबाज बेधड़क है, पूरी तरह से मारी है बाजी। क्या कमाल की हो रही है बल्लेबाजी। 17 में 22, अब 20 में चाहिए 30। ये गेंद कमाल की थी, यॉर्कर के ठिकाने पर। यहां आखिरी गेंद अभी भी अनिशेष। और देखिए, पिछली गेंद पर जब आप खुद को तराशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है। यहां अच्छी की थी, और लगातार आपको अच्छी गेंद करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से फैंसी 11 के जो बल्लेबाज है कृणाल, आज नंबर 3 की भूमिका में उनको भेजा गया, और बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। 18 गेंदों में 23 की महत्वपूर्ण, अब 19 गेंदों में 29 की मांग है। अब आने वाली 12 गेंदें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। 18 गेंदें। और ये ओवर वैसे भी अगर बात किया तो थोड़ा सा महंगा रहा है, क्योंकि अगर बात किया है रनों की, तो जिस तरह से रन आए हैं इस एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 51। सात ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 51। अब बाकी बचा खेल 18 गेंदों का, और रिक्वायर्ड रन रेट 18 गेंदों में 28 की मांग। 9.33 का समीकरण है बाकी। रिक्वायर्ड रन रेट स्क्रीन पर देखिए। मैच का लुत्फ उठाते हुए इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर जेडी किंग्स, जिग्नेश कुमार, दहिया भाई पटेल, प्रदेश सचिव दमन दीव दादरा नगर हवेली 3D, और दीव क्षेत्र के प्रभारी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको सौंपी है। उनके बिल्कुल बगल में गुलाब बाबू पटेल, मैन ऑफ द सीरीज इस साल इन्हीं की ओर से। उनके बिल्कुल बगल में सुरेश भाई पटेल इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। और देखिए, यहां विजय ढोड़ी को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और देखिए गेंदबाज वही होता है जो वापसी की क्षमता रखता हो। आपके जो साथी गेंदबाज है उनकी भरपाई अब आपको करनी पड़ेगी। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। और यहां देखना होगा विजय ढोड़ी, और उनका सामना करेंगे रवि सोलंकी। रवि सोलंकी इट्स अ हार्ड हिटर बैट्समैन, लगातार दूसरी साल टीम फैंसी 11 के लिए खेल रहे हैं, और एक आत्मविश्वास के साथ कवर के क्षेत्र की तरफ ये निकाल दिया 2 फील्डरों के बीच से।
और एक चौके के साथ यहां राहत की सांसें फैंसी 11 लेती हुई, क्योंकि अब 17 में चाहिए 24। और यहां देखिए पहली 2 गेंद पर बना लिए 6, तो अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी की जा रही है। अब 16 गेंदों में 22 की मांग है। फिलहाल 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर रवि सोलंकी 4 में 7 बनाकर 18 में डेविस के साथ कृणाल हलपति दोनों यहां पर गुफ्तगू करते हुए कि जो बाकी बचा खेल है कैसे लेकर जाए। यह इस 5वें दिन का दमन प्रीमियर लीग के सीजन 3 का आखिरी मुकाबला। विजय ढोरी अगली गेंद लेकर, इस बार स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल करीब से डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे हर्षल वहां मौजूद, और एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 58। 4 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदे 21 का समीकरण। क्या कहानी में आएगा ट्विस्ट? एक टीम को चाहिए विकेट डॉट बॉल और एक टीम को चाहिए रन, कैसे भी आए। ये देखिए रन चुराने का प्रयास। पहले रन इतनी तेजी के साथ लिया था कि दूसरे की मांग करना चाहते थे कृणाल, और रवि सोलंकी ने बखूबी यहां पर देखा रौनक हलपति गेंद का पीछा कर रहे हैं, और वहां से रन चुराना थोड़ा सा मुश्किल भरा था, और आखिरकार एक ही रन से संतुष्ट। एक के साथ 59। 4 विकेट के नुकसान पर 14 गेंद 20 का समीकरण बाकी है। अभिषेक बहुत ही महत्वपूर्ण फील्डर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए, और एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 60। अब 13 गेंदे 19 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर पारी का 8वां और महत्वपूर्ण ओवर, स्कोर बोर्ड पर 60। यहां बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, और देखिए यहां पर अब खेल बचा है 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 19। इस मुकाबले की बात की जाए तो कैच एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर रहा। फील्डिंग देखिए, कैच छोड़ दिया मतलब आपके दरवाजे पर जो खुशी आई थी आपने वापस भेज दी, कैच ड्रॉप, और अब अभी भी है आपके पास मौका। फैंसी 11 फिलहाल बहुत ही संतुलित स्थिति में, क्योंकि दो शायद बल्लेबाज पारी को संभाल कर खेल रहे हैं। 12 गेंदे 19 का समीकरण। ये देखिए कल के दिन के मुकाबले में फैंसी 11 वर्सेस धरम 11। पहला मुकाबला 11 बजे चालू होगा, 10:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। दूसरा मुकाबला RDX 11 वर्सेस सोमनाथ डाडा 11 1 बजे। उसके बाद तीसरा और आखिरी मुकाबला सॉनी वाइन्स वर्सेस JD किंग्स 3 बजे। तो ये 3 महत्वपूर्ण मुकाबले दमन प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण में काफी कुछ बदलाव। 12 गेंद 19 का समीकरण। पहले 2 संस्करण हुए थे जहां पर दमन प्रीमियर लीग में 8 ओवर का खेल हुआ था। इस साल 10 ओवर का फॉर्मेट। गेंदबाजी लेकर आए केवल पटेल फ्रॉम डलवारा। पहली ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट। ये रफ्तार के सौदागर है। अब मुकाबला काते का होगा, दोनों के बीच एक अच्छा बैटल। दोनों अभ्यास करते हैं दलवार के मैदान पर, हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल पास। ये जड़ में डालने का प्रयास। फील्डर है अभिषेक, बहुत ही चुस्त पर थोड़ी सी लापरवाही। ये देखिए ये जो छोटी छोटी गलती है, एक्स फैक्टर मैंने पहले ही कहा था। ये दोनों टीम की अगर तुलना की जाए तो
दोनों बिल्कुल बरोबर पर है, पर एक्स फैक्टर है, जो मुख्य रहस्य है वो है फील्डिंग। अभिषेक की वैसे भी बात की जाए तो गेंद आज इसका पीछा कर रहे हैं, कहां पर भी जाए अभिषेक का पीछा नहीं छोड़ते हुए। और क्या कमाल की फील्डिंग की गई प्रज्ञेश हलपटी। लालू आज रन बनाने में सफल नहीं हुए थे, भरपाई कर रहे अपनी अच्छी फील्डिंग की बदौलत। और देखिए जिस तरह से आपके पास रौनक हलपटी, प्रज्ञेश हलपटी, हर्षल पटेल, जीतू जॉनसन, अभिषेक पटेल और बाहर जाकर फील्डिंग कर रहे पावर प्ले के बाहर। ये टॉप एज लगा था और यहां मौका बन सकता था। शॉट फाइन लेके फील्डर विरल जितनी जल्दी हो सके उन्होंने ये थ्रो देने का प्रयास किया, पर यहां बिल्कुल रन चुराए जा रहे हैं। पहली 3 गेंद पर आए 4, फैंसी 11 के लिए काफी अच्छे संकेत। 9 गेंद 15 का समीकरण, एक बड़ा हिट और गेंद और रनों के बीच का फासला खत्म। एक तरफ डॉट बॉल की तैयारी की जा रही है, पर जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज एक लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे और बहुत ही अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो। अभिषेक अब बिल्कुल चौकन्ने हो चुके हैं। अभिषेक उर्फ पान जिस तरह से एक महत्वपूर्ण मुकाबले में, और ये देखिए स्क्रीन पर लक्ष्मण भाई चाय ही पी रहे, आप छुपा क्यों रहे हो? जिस तरह से चाय का वक्त है। और अशोक भाई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर, 65 4 विकेट के नुकसान पर ये बहुत ही अच्छी गेंद और स्टंपिंग देखिए, यहां वाइड की मांग और वाइड। हवा में बहुत ही महत्वपूर्ण कैच, ये देखिए बाहर का रास्ता। कृणाल हलपटी बैक टू द डगआउट। आगे डोर करता जा, गोल पे गोल, हल्ला गोल, आगे डोर करता जा, गोल पे गोल। हम कौन है, हम क्या है, दुनिया को दिखाएंगे, रोकेंगे पर्वत भी हमें कब रोक पाएंगे। है धन धना धन 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 धन बजेंगे ढोल। है धन धना धन धन धना धन धना धन। अब कपिल सिंह राजपूत, देखिए खुददारी होनी चाहिए। जिस तरह से आईपीएल में हम कई बार देखते, इस साल की अगर चैंपियन की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस पहली बार कप्तानशिप कर रहे हार्दिक पांड्या, और उन्होंने खिताब जीता और उन्होंने मुंबई इंडियंस जैसी टीम के खिलाफ बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी। देखिए आपने पिछले साल कौन सी टीम के साथ खेला था वो आप भूल जाइए, क्योंकि अब आपके ऊपर एक नई टीम ने विश्वास जताया है। तो आपका जो खेल है खुददारी के साथ खेलिए और वहां पर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखिए, तब जाकर आपकी मांग बढ़ेगी। तो ये अब प्रीमियर लीग जब से शुरू हुआ है तो खिलाड़ी एक साल यहां दूसरे साल वहां, पर सबसे बड़ी बात प्रूव योरसेल्फ, ये आपको साबित करना पड़ेगा। 66 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम बैक टू द डगआउट। 7 में चाहिए 13, केवल एक बहुत ही बेहतरीन लय में। और फिलहाल 13 गेंदों में 7 गेंदों में 13 रन। मैं सोच रहा था कि कुछ आता है जमीन के दस्तावेज में 12-7, जहां जो रियल एस्टेट के जो लोग हैं उनको पता होगा 7-12 की नकल, पर यहां चाहिए 7 गेंदों में 13 रन। मैं कुछ मन ही मन में सोच रहा था, यहां पर अंपायर हमसे बात कर रहे थे और यहां 7 में 13
यहाँ वापस एक रणनीति बनाई जा रही है, थोड़ी सी चूके अपने रनअप से। देखिए शाम का वक्त है, अब भगवान सूर्यदेव बिल्कुल थोड़े से नीचे हो चुके हैं एक सनसेट की तरफ। ये दमन धाबेल का मैदान, यहाँ से अगर बात किया तो करीबन 10 किलोमीटर के आसपास सनसेट हो रहा होगा। यहाँ बड़ा शॉट, ये बड़ा मुकाबला। देखिए इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता में आप कैच को छोड़ नहीं सकते। छोड़ना है तो धूम्रपान छोड़ो, व्यसन छोड़ो, और पकड़ना है तो कैच को पकड़ो, मिले हुए मौके को पकड़ो। ये जो मौका था वो आपने गंवाया। देखिए हम यहाँ 2 रन भी आ सकते थे पर एक ही रन लिया, एक भी नहीं लिया, और ये देखिए कोई रन नहीं। यहाँ शायद सोच रहे थे रवि सोलंकी के यहाँ आप आउट हो जाएंगे, पर यहाँ रवि सोलंकी को कहाँ था पता कि यहाँ 2 रन भी आ सकते थे। देखिए आपको ये क्रिकेट के खेल में प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा ऑन रखना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए अच्छे फील्डर के हाथों से भी कैच छूट सकता है। ये देखिए नाराजगी व्यक्त करते हुए फैंसी 11 के डगआउट में, क्योंकि ये मौका था। हल्की सी थकान केवल पटेल स्क्रीन पर, ये देखिए मैंने तो अपना श्रेष्ठ दिया था, पर जो फील्डर, जी हाँ, इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता में आपको कुछ छोड़ना है तो धूम्रपान छोड़ो, व्यसन छोड़ो, कैच को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कैच नहीं पकड़ेंगे तो आप मैच गंवाएंगे। ये 2 रन देखना होगा, 6 में 13। एक तरफ RDX 11 कचिगांव तो एक तरफ फैंसी 11 कचिगांव, दोनों के बीच कसमकस। पिछले साल इन दोनों टीमों का खेल हुआ था, आखिरी गेंद तक खेल गया था। जहां चाहिए थे 1 में 3, वहां हुई थी टीम RDX 11 ऑल आउट। यहां अब रन चेस कर रही है फैंसी 11, उनको चाहिए 6 में 13। और देखिए आखिरी ओवर जो रहा था जब बल्लेबाजी कर रही थी RDX 11, वहां पर कोई रन नहीं बनाया था, क्योंकि आपने 9 ओवर में 78 बना लिए थे, 2 विकेट हाथों में थे, और वहां से आपने 6 गेंद खेली थी, जहां पर मात्र 4 गेंदों में आप ऑल आउट हुई थी, 2 विकेट गंवाए थे। तो वहां पर जो सिंगल डबल का जो रोल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब 6 गेंदे 13 का समीकरण। गेंदबाजी की जिम्मेदारी जीतू जॉनसन, स्ट्राइक पर रवि सोलंकी, नॉन स्ट्राइक पर कपिल सिंह राजपूत। ये फील्डिंग देखिए, प्रयास किया रोकने का, प्रभात विश्वकर्मा ने जो गति थी गेंद की उसको रोका। यहां तीसरे की मांग और 3 पीड़े किए। कपिल सिंह राजपूत की वैसे बात किया तो क्या तेजी दिखाई जब दौड़ रहे थे। अब 5 गेंद 10 का समीकरण। देखिए क्रिकेट का मतलब केवल बैटिंग और बॉलिंग नहीं है, फील्डिंग भी क्रिकेट है। उच्च स्तरीय क्षेत्र रक्षण बहुत जरूरी। आपको इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता में देखिए आपके पास जिस तरह से एक शानदार मैदान है, यहां से आप हल्की सी ड्राइव लगाकर भी अपना दमखम दिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चोटिल हो जाए, और क्रिकेट खेलते वक्त राहुल द्रविड़ को जरूर याद कीजिएगा, जिस तरह से वो जहां पर जरूरत हो वहीं पर ड्राइव लगाते थे। तो जोखिम भरी ड्राइव ना लगाए। आपको यह एक टूर्नामेंट नहीं, एक प्रतियोगिता नहीं, कई सारे टूर्नामेंट खेलने हैं। 5 गेंद 10 का समीकरण।
देखिए, जो खिलाड़ी अभ्यास के मैदान में पसीना बहाते हैं उन्हें खेल के मैदान में सफलता मिलती है। हवा में उड़ती हुई गेंद, ये देखिए एक और कैच अपने नाम किया प्रज्ञेश हलपति उर्फ लालू। तू शमशीर से दुश्मन पे वार कर, हौसलों को चीर दे, टुकड़े हजार कर, नाच खेल मौत का, जीत की धुन बना, जीत का गुमान कर, प्रहार कर, देश पर प्रहार है, गुमान कर, गुमान और अगले बल्लेबाज शिल्पेश हलपति। इस मुकाबले की वैसे बात किया तो यूट्यूब पर सीधा प्रसारण फॉर्च्यून टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं। करीबन 650 दर्शक इस मुकाबले को देखते हुए, कई सारे दर्शक जिन्होंने फैंसी 11 और RDX 11 को ऑल द वेरी बेस्ट भी कहा है। और हमारे कृष्णा बाबू फॉर्च्यून टीवी के जो ऑपरेटर है कृष्णा भाई जिंदाबाद, उनको भी कहा है नयन पाटिल 2020 ने। और इरफान टंबोली पूछ रहे कि उस्मान पटेल है क्या? जी नहीं, जी नहीं, यह दमन प्रीमियर लीग है। जो दमन के जो खिलाड़ी है, दमन क्षेत्र के, वही खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। और अब खेल गरमाता हुआ, 4 गेंदे 10 रन। और यहां जमीन के सहारे देखिए शिल्पेश हलपति को मौका मिला है। जस्टिफाई योर सिलेक्शन इन द टीम। अगर मुझे किसी खिलाड़ी की जगह पर मौका मिला है तो मुझे प्रूव करके बताना है, कुछ अच्छा ऐसा करके दिखाना है। पूरा प्रयास इस खिलाड़ी का। एक के साथ सेट बल्लेबाज को जगह दी, मौका दिया, 10 में 16 बनाकर रवि सोलंकी, 3 में 9 जीतू जॉनसन के हाथों में गेंद। थोड़े से चुके। देखिए वैसे देखा जाए तो एक बिल्कुल फेयर क्रिकेट, जो केवल बल्लेबाज का क्रिकेट नहीं है हो रहा, गेंदबाज के पास भी यहां काफी सारे मौके आए। कई सारे रन आउट, कई सारे कैचेस, पर वो पिछला भूल जाना पड़ेगा। अब आपके पास गेंदे है, जमीन के सहारे डाउन द ग्राउंड। और यहां रनिंग बिटवीन द विकेट, और यहां मौका, जी हां यहां वापस जाना पड़ेगा। शिल्पेश सिर्फ दौड़ते चले गए हवा में और बल्ला नहीं रखा था। विराट पटेल साइलेंट, थोड़े से चोटिल है। देखिए आप अंदाजा लगाए, आसान नहीं रहता इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता में लगातार खेलना। करीबन 9 दिन 10-10 ओवर का खेल, तो इसके पहले आपको पहले से पता था कि इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता है, तो आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी था। अब सागर पटेल फ्रॉम दलवारा, जर्सी नंबर 45, पारी को आगे बढ़ाने के लिए 2 गेंद जीत के चाहिए 8 रन। ये देखिए डगआउट फैंसी 11 का थोड़ा सा चिंतित। वैसे देखा जाए तो दोनों टीम का डगआउट चिंतित है। ये आने वाली जो 2 गेंद भविष्य तय करेगी इस दोनों टीमों का। रवि सोलंकी ये हार्ड हिटर बल्लेबाज है, कई सारे मुकाबले इन्होंने ऐसे टीम को जिताए हैं, पर इस बार जीतू जॉनसन के हाथों में है गेंद। 2 गेंद 8 का समीकरण। इस बार सीधे बल्ले से दूसरे की मांग होगी और यहां 2 पूरे होंगे। अब
एक गेंद और 6 का समीकरण, 1 रन शॉट। और देखिए अभी भी 9 बॉल फ्री हिट की आशा जीवंत, 1 रन शॉट। अब धड़कन जो तेज हो रही थी, 1 रन शॉट। ये देखिए जल्दबाजी में बल्ला रखना भूल गए। और पिछले साल भी अगर ये दोनों टीमों की बात किया तो पिछले साल भी ऐसा हुआ था, 1 रन शॉट। आरडीएक्स के बल्लेबाज वहां थे मौजूद और उन्होंने 1 रन शॉट, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे कि जी हाँ मैंने बल्ला रखा था, पर अंपायर बिल्कुल चौकन्ने और उन्होंने देखा यहाँ बल्ला उनके घर में नहीं था। जी हाँ, तब बल्लेबाज थे विवेक सोलंकी दीव के और बहुत ही कमाल की पारी उन्होंने खेली थी। 1 गेंद 7 का। और इसी बीच ये मुकाबला टीम आरडीएक्स 11 बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क और धड़क पिछले साल टीम आरडीएक्स 11 फैंस 11 के खिलाफ हारी थी, पर इस साल जीती है। जली को आग कहते हैं, बूजी को राख कहते हैं और उस में से निकलने वाली बारूद को आरडीएक्स कहते हैं। यहाँ आरडीएक्स ने बताया और यहाँ मुकाबले में मैन ऑफ द मैच केवल पटेल फ्रॉम दलवाड़ा, बेस्ट परफॉर्मेंस। प्लीज कम ऑन द स्टेज। केवल पटेल आए और अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेकर जाए। धड़क धड़क भड़क साली, चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फट लावली। अरे बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा छिड़क छिड़क मल्हारी। धड़क धड़क भड़क साली, चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फट लावली। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा छिड़क छिड़क मल्हारी। धड़क धड़क भड़क साली, चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो और फट लावली। पॉइंट टेबल की अगर चर्चा की जाए तो पॉइंट टेबल पर आरडीएक्स 11 कच्चीगांव 5 में से 4 जीत 1 हार के साथ 8 अंक, जिनका नेट रन रेट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है 0.870। दूसरे पर सोनी वाइन्स 4 में 3 जीत 1 हार के साथ दूसरे पर और 1.888। और तीसरे पर जेडी किंग्स 5 में 3 जीत 2 हार के साथ 6 अंक और उनका नेट रन रेट भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। सोमनाथ डाटा 11 3 में 2 जीत 1 हार के साथ 4 अंक। फैंसी 11 5 में 2 जीत 3 हार के साथ छठे पर। उसके बाद धर्म 11 4 में 1 जीत 3 हार के साथ 2 और शिव शक्ति लायंस का भी वही हाल है, 4 में 1 जीत 3 हार के साथ 2 और 6-7 फाइटर्स इनके पास भी वही हाल है। तो ये पॉइंट टेबल का हाल। और लीडर मोस्ट टॉप रन